Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome back to MCAD Solutions. हम 3D की AutoCAD 3D की नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसमें हमने एक्सट्रूड, स्वीप एंड रिवॉल्व तो कर लिया था और अभी लास्ट बाकी है हमारा लॉफ्ट। ठीक है, तो लॉफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। कमांड आपको लगानी है लॉफ्ट। डायरेक्ट आप कमांड भी लगा सकते हैं LOFT करके, LOFT एंटर। ओके, ये कमांड क्या करती है? ये करती है आपकी मल्टीपल ज्योमेट्रीज होंगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप ले सकते हो और वो आपकी हाइट वाइज रहेगी, मतलब पर्टिकुलर किसी हाइट पे रहेगी। प्लेन वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये मैंने हाइट वाइज बना रखी है ज्योमेट्रीज। ये सेम प्लेन में बना रखी है, मतलब टॉप के ही अलग अलग हाइट है और ये मैंने डिफरेंट प्लेन में बना रखी है। तो आप अगर इनको आपको कनेक्ट करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो आप यूज करेंगे लॉफ्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लॉफ्ट कमांड ली, आपको सेलेक्ट करना है एक एक करके सारी की सारी ज्योमेट्रीज को। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये देखिए आपको इसका ओवरव्यू भी दिख रहा है कि आप एंटर करेंगे तो ये आपकी कंप्लीट जो 3D है वो जनरेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एंटर बटन दबाया। फिलहाल यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ओनली एक्टिवेट है, तो मैं जैसे ही एंटर करती हूँ, ये देखिए आपका सॉलिड जो है वो जनरेट हो गया। कंट्रोल सेट कर रही हूं मैं यहाँ पे वापस एंड अगर आपको, जैसे यहाँ पे भी लॉफ्ट ले सकते हो आप, अगर आपने सेम सीक्वेंस में ना लेके आपने अलग अलग पोजीशंस के ऊपर या अलग अलग क्लिक कर करके आपने बताया है इरेगुलर पोजीशंस में, तो आप तब भी करवा सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट निकल के आएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं सीक्वेंस में क्लिक कर रही थी तब आपका वाली शेप बनी थी। अभी हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने डायरेक्ट इस पे क्लिक करके इसको ले लिया है ना, तो देखो ये हाइट वाइज जुड़ गया। फिर उसके बाद मैंने इस वाली शेप को लिया है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कोई दूसरी डिफरेंट शेप बन के आपके सामने आई है। आप यहाँ पे एंटर बटन दबाएंगे, देन उसके बाद ये देखिए क्रॉस सेक्शन ओनली में ही ये आपका रिजल्ट दोबारा से निकल के आया है। राइट, तो आप रेगुलर पिकअप भी कर सकते हैं और रेगुलर पिकअप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। राइट, आपको कैसी आउटपुट चाहिए। देन उसके बाद वापस चलते हैं हम लॉफ्ट में। अब की बार मैं सेलेक्ट कर रही हूं इन दोनों को। राइट, तो देखो ये कनेक्ट हो रही है ना। तो हम लोग यहाँ पे एंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे आता है हमारा गाइड्स, है ना, गाइड कर्व्स भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें अपनी खुद की डायरेक्शन बताई है कि यहाँ से मुड़नी चाहिए मेरी शेप ना। अभी ये स्ट्रेटली कनेक्ट हो रही थी, अभी ये इस पाथ के साथ में हो रही है। सी आपको देखने में भी आ रहा होगा। आप चाहे तो एक कर्व दे सकते हैं, आप चाहे तो 4 कर्व दे सकते हैं, जैसी चाहे वैसी। जैसे मैंने 2 बना रखी है, मैंने 2 कर्व्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है। देन उसके बाद मैंने इसको एंटर किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ ऐसी ज्योमेट्री आपकी क्रिएट होके आई है दोनों कर्व्स के बिहाफ पे। राइट, फिर उसी तरीके से हम लोग चलते हैं लॉफ्ट में ही एंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस वाली ज्योमेट्री पे क्लिक किया, ये भी डायरेक्ट जुड़ गई है। लेकिन मैं अब की बार यूज कर रही हूँ पाथ, है ना। पाथ में मैंने इस पाथ को सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट एक ही पाथ के अलोंग इसने क्लिक करके और उसी पाथ को फॉलो करके और अपनी खुद की शेप गेन कर लिए, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक तरीका था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बनाई थी, लाइक मैंने यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन करके मैं एक बारी और बना देती हूँ। ओके, देन यहाँ पे एलिप्स बना रही हूँ मैं। एलिप्स का साइज मैंने लिया है 200 by 100। राइट, तो इनपुट किया मैंने साइज को। देन इसी इलिप्स को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन कॉपी किया। copy this ellipse at a particular height, then I just copy it at 500 height। तो मैंने यहाँ पे 500 इनपुट किया।
देन उसके बाद एक और एलिप्स मैं बना रही हूँ थोड़ा स्मॉल साइज का फॉर अ मीडियम प्रोफाइल. देन इनपुट 100 by 50, then move it at a particular height of 250, and then after this move and copy, I just go to loft, select the profiles, and this is the desired shape. So I just go to settings. सेटिंग्स में डिफरेंट ऑप्शन है आपका. रूल्ड है, रूल्ड में देखिए स्ट्रेट आपका आएगा कनेक्शन. देन उसके बाद ये स्प्लाइन शेप के थ्रू आपका इस तरीके से आता ही है. देन ड्राफ्ट, सॉरी नॉर्मल टू, एंड देन ड्राफ्ट एंगल. तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स है वो गेन कर सकते हो. आप नॉर्मल टू में जाके मल्टीपल ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हो जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से. एंड आफ्टर दिस आई जस्ट क्लिक ऑन स्प्लाइन शेप एंड देन ओके, राइट. तो इन पे क्लिक करने के बाद में आपको डिजायर शेप मिल जाएगी, राइट. तो ये सारे थे ऑप्शंस अबाउट लॉफ्ट. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. फॉर एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर.